Morning students. Today we are continuing our chapter Poverty as a Challenge, and the topic is poverty line. I told you in previous videos that there is a line which is considered as poverty line. Why so? Because people, those who are below this line is known as people below poverty line. BPL means below poverty line. Those who are below poverty line considered as poor, and those who are above the poverty line is not considered as poor, is not a poor, you can say. Okay, so this line considers those points on which we decide that it must be a poor or not. At the center of the discussion on poverty is usually the concept of poverty line. अगर हम poverty का जब भी बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम किस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं? poverty line की. A common method used to measure poverty is based on the income. और एक कॉमन तरीका जिससे हम poverty मेजर करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? इनकम और कंजप्शन, दो चीज़ों को लेकर के हम चलते हैं. जब इनकम और कंजप्शन एक इंसान का मिनिमम लेवल से भी कम हो, इट मीन्स इफ अ पर्सन इज unable or fail to fulfill the basic needs or the minimum level, or a person is unable to achieve a minimum level consumption, then he or she is considered as poor. एक इंसान जब अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा करने में फेल हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो वो क्या कहलाता है? पुअर कहलाता है. ठीक है. जब एक इंसान अनेबल होता है, या फिर ये कह सकते हैं आप कि अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है, एक मिनिमम लेवल को भी वो नहीं कंज्यूम कर पा रहा, तो वो क्या कहलाता है? वो पुअर कहलाता है. What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and in different countries. बेसिक नेसेसिटी क्या है? ये डिपेंड करता है अलग अलग कंट्री पे या अलग अलग समय पे. मतलब अलग अलग कंट्री की मिनिमम लेवल कंजप्शन या फिर मिनिमम नीड्स जो हैं वो क्या कर सकती है? वरी कर सकती है देश से देश में और समय से समय पर. ठीक है. तो सबकी जो बेसिक या फिर मिनिमम लेवल इनकम या कंजप्शन या नीड्स हैं वो डिफरेंट हो सकती है. देयरफॉर पॉवर्टी लाइन may vary with time and place. इसीलिए हम कह सकते हैं कि poverty line वरी कर सकती है, चेंज हो सकती है समय और जगह के हिसाब से. ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स. हर एक कंट्री एक इमेजिनरी लाइन लेकर के चलती है, कंसीडर करके चलती है, जो कि एप्रोप्रिएट है उसके एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट और एक्सेप्ट द मिनिमम सोशल नॉर्म्स. इट मीन्स कि एक लाइन जो कि मिनिमम लेवल बताती है, मिनिमम लेवल ऑफ नीड्स बताती है कि एटलीस्ट एक इंसान को इतना तो कंज्यूम करना ही चाहिए या इतना तो एक इंसान के पास होना ही चाहिए. अगर उतना भी एक इंसान नहीं कर पाता तो ही इज अ poor, otherwise he is not. Okay, for example, a person not having a car in the US may be considered as poor. देखिए अगर हम बात करते हैं US की, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहाँ पर एक इंसान के पास कार ना होना भी क्या कहलाया जाता है? गरीब होना कहलाया जाता है. जबकि भारत के अंदर गरीब की डेफिनेशन बहुत अलग है. ओनिंग ऑफ ए कार इज स्टिल कंसिडर्ड एज लग्जरी. इट मीन्स इंडिया के अंदर अगर किसी के पास कार है तो वो क्या कहलाता है? लग्जरी में काउंट होता है. तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि डिपेंड करता है कि कंट्री कैसी है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है. इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे कार होना भी क्या कहलाते हैं? रईसी कहलाती है, रिचनेस कहलाती है. जबकि यूएस जो कि डेवलप्ड नेशन है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली वो स्टेबल है, तो इसलिए वहाँ पर किसी के पास कार ना होना भी क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है. कहने का मतलब उनके लिए तो बेसिक नीड में ही आती है कार, उनके लिए कोई लग्जरी नहीं है कार. कार होना क्या है? बेसिक नीड है उनके लिए. ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन द पर कैपिटा इनकम और द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री ऑल्सो. ठीक है.
वाइल डिटरमाइनिंग द पोवर्टी लाइन इन इंडिया, जबकि जब हम भारत में पोवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो हम मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। कहने का मतलब यह है कि जब इंडिया की पोवर्टी लाइन हम तय करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो मिनिमम एक इंसान के पास होनी चाहिए, तो हम लेकर के चलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट कि एक इंसान की खाने की मतलब खपत, खाने का जो है कंजप्शन, वो मिनिमम क्या होना चाहिए, क्लोथिंग क्या होनी चाहिए मिनिमम, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, ये सब कुछ, ठीक है। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस इन रुपीज़, और ये जितनी भी आपको फिजिकल चीज़ें दे रखी है, उनकी क्वांटिटीज़ को जब हम उनकी प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो अमाउंट आता है निकल के, तो वो क्या कहलाता है, मिनिमम पोवर्टी लाइन कहलाती है, या आप सिर्फ पोवर्टी लाइन कह सकते हैं। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पोवर्टी लाइन, अगर हम अभी की बात करें कि फूड रिक्वायरमेंट का फार्मूला जो अभी हम लेकर के चल रहे हैं वाइल एस्टिमेटिंग द पोवर्टी लाइन, तो वो क्या है, इज़ बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड कैलोरीज रिक्वायरमेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वो कैलोरी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है। फूड आइटम सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मतलब दाल या फिर जो भी फसलें या सब्जियां, दूध, तेल, शक्कर, जो कुछ भी है, टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज, ये सब फुलफिल करते हैं एक इंसान की कैलोरीज को। तो द कैलोरीज नीड्स वरी डिपेंडिंग ऑन एज, इसीलिए कैलोरीज की जो मात्रा है वो एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, या फिर टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस भी वरी करती है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर कि कितनी कैलोरीज जो है वो चाहिए होती है मिनिमम पर डे पर पर्सन इन अर्बन और रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ के अंदर 2400 और अर्बन एरिया के अंदर कम से कम एक इंसान को 2100 यानी 2100 कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि गांव के अंदर ज़्यादातर लोग कौन से काम में इंगेज रहते हैं, फिजिकल वर्क में, मतलब उन्हें शारीरिक काम ज़्यादा करना पड़ता है। और आप भी जानते हैं जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो हमें खाना भी ज़्यादा चाहिए होता है, कंजप्शन भी ज़्यादा करना होता है, इसीलिए गांव वाले जो रूरल एरिया के पीपल होते हैं उन्हें कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है, तो उनको ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करनी होती है। तो 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे रूरल एरिया का इंसान और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अर्बन एरिया के लोगों को कंज्यूम मिनिमम करनी चाहिए। Calorie requirement in rural areas is considered to be higher than in urban areas. The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirements in terms of food grains etc. is revised periodically. ये जो है वो मतलब ये जो हमने एस्टिमेशन बिठाया है या जो कैलोरीज का हमने लगाया है एस्टिमेशन, या मॉनेटरी एक्सपेंडिचर जो भी है पर कैपिटल नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरीज, इन कैलोरी को खरीदने का जितना भी रुपया लगता है वो रिवाइज होता रहता है पीरियडिकली, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज इन द प्राइजेस, जितना भी प्राइस में इजाफा होता है उसको कंसिडर करते हुए ये जो है पीरियडिकली रिवाइज किया जाता है। On the basis of these calculations for the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural areas and 1000 for urban areas. अब आप पूछोगे अरे मैडम अभी तो आपने बोला कि रूरल एरिया में कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, फिर यहाँ पर जो पोवर्टी लाइन बनाई गई वहाँ पे रूरल एरिया में पैसा कम और अर्बन एरिया में ज़्यादा क्यों? बिल्कुल सही बात है कि जब कैलोरीज कंज्यूम गांव में ज़्यादा हो रही है तो पैसा भी वहीं का ज़्यादा बनाना चाहिए, मतलब जो भी कैलोरीज जितने में भी पड़ती है उससे क्वांटिटी को इनटू किया जाता है प्राइस से, और जो प्राइस निकल के आती है फिर वो मिनिमम लेवल बनती है अपना, यानी पोवर्टी लाइन बनती है वो अपनी, है ना। तो ऐसा क्यों है, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए, डेस्पाइट लेस कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड। इट मीन्स, देखिए वापस पढ़ती हूँ, डेस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, बावजूद कि कम
कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड, उसके बावजूद भी अर्बन एरिया के अंदर अमाउंट ज़्यादा बताया गया है। कितना बताया गया है? 1000 रुपीज़ पर मंथ बताया गया है। बिकॉज ऑफ हाई प्राइस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट, क्योंकि जितने भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस क्या है? हाई है अर्बन सेंटर्स के ऊपर, इसीलिए मतलब शहर के अंदर ज़्यादा प्राइसेस में मिलते हैं एसेंशियल प्रोडक्ट्स, इस वजह से किसकी अमाउंट ज़्यादा रखी गई है? अर्बन एरिया की, पॉवर्टी लाइन की ज़्यादा अमाउंट रखी गई है। In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 4080 per month will be below the poverty line. इसका मतलब ये हुआ कि 5 मेंबर की फैमिली अगर रूरल एरिया में रह रही है और वो 4080 रुपये पर मंथ से कम कमाती है तो वो क्या कहलाएगी? पुअर कहलाएगी। विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो कहाँ आएगी? बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब जो मिनिमम लेवल है या मिनिमम पॉवर्टी लाइन जो बनाई गई है कि इतना तो होना ही चाहिए, अगर एक इंसान वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहा तो वो क्या कहलाएगा? वो बिलो द पॉवर्टी लाइन कहलाएगा और वो पुअर कंसीडर किया जाएगा। अ सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरियाज वुड नीड अ मिनिमम ऑफ रुपीज़ 5000 पर मंथ। अगर वही 5 मेंबर की फैमिली अर्बन एरिया में रह रही है तो उसको ज़रूरत है कमाने की कितने रुपए? 5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट, जिससे वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर पाए। द पॉवर्टी लाइन इज़ एस्टिमेटेड पीरियोडिकली। देखिए वैसे तो ये पीरियोडिकली एस्टिमेट की जाती है, मतलब ये बदलती रहती है और नॉर्मली ये हर 5 साल में बदली जाती है बाय कंडक्टिंग सैम्पल सर्वे। और ये जो चेंज इसमें लाया जाता है वो एक सैम्पल सर्वे के थ्रू लाया जाता है और ये जो सर्वे करती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टिमेशन है, पीरियोडिकल एस्टिमेशन है पॉवर्टी लाइन का करती है, वो कौन सी है? NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज, हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज़ का आपस में कंपैरिजन के लिए मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है या वो सर्वे करती है या वो मतलब मेजर करती है। तो उनमें कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं? जैसे कि वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक यूज़ ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। वर्ल्ड बैंक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लेकर के चलता है पॉवर्टी लाइन के लिए, जो कि क्या बताई गई है? मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा। मतलब 2011 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ने एक मिनिमम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लेकर के वो चलती है, जो कि मिनिमम लेवल आपको बताती है पॉवर्टी लाइन का, और वो क्या बताई गई है? जो कि किसके बराबर हो? $1.90 के बराबर हो। ठीक है, तो इस पूरे पॉवर्टी लाइन से आप ये समझ गए हैं कि पॉवर्टी लाइन के अंदर क्या क्या लिया गया है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग। और अभी की जो हमारी पॉवर्टी लाइन बनाई गई है वो कैलोरी बेस्ड है कि एक इंसान को मिनिमम पर डे पर कितनी कैलोरीज तो एटलीस्ट कंज्यूम करनी ही चाहिए। उसके बाद आपको रुपए बताए गए हैं कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में कितना पर मंथ तो कमाना ही चाहिए। और उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 5 लोगों की अगर एक परिवार गाँव में रहता है तो 4080 और शहर में रहता है तो 5000 तो मिनिमम उसको कमाना ही है, अदरवाइज वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पाएगा। और जब वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा तो वो क्या कहलाएगा? पुअर कहलाएगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको पॉवर्टी लाइन मैंने समझा दी है। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।